नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम साम्यावस्था के अंतर्गत एक छोटी सी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को हम जानें। तो 2SO2 प्लस O2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो हम कह सकते हैं 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल एरो 2SO3 प्लस 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी। साम्य पर ताप, दाब एवं सांद्रण का प्रभाव क्या होगा? आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें साम्य अवस्था के अंतर्गत। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो साम्य अवस्था पर है, ताप, दाब एवं सांद्रण का प्रभाव क्या होगा, आइए हम जानें। तो हमें संक्षिप्त में पुनः लिसा-तेले के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, जैसे यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था पर हो तो उसके साम्य को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि में परिवर्तन किया जाता है। तो रासायनिक साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या कम हो जाए या समाप्त हो जाए। तो रासायनिक साम्य उधर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो पहले बिंदु के रूप में हम जानेंगे ताप का प्रभाव। चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः हम यहाँ पर देखिए ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना स्वयं एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं ताप को कम करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। तो पहले बिंदु को हम जाने पुनः संक्षिप्त में। तो ताप का प्रभाव अभी हमने जाना, सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः ताप को हमें कम करना पड़ेगा। ताप कम करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। तो पुनः जाने ताप का प्रभाव, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः SO3 का निर्माण अधिक करने के लिए ताप निम्न एवं दाब उच्च रखना होगा। तो ताप निम्न रखेंगे और दाब उच्च रखेंगे। दाब उच्च और ताप निम्न रखने पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिक होगा। अगला बिंदु हमारा दाब का प्रभाव। आइए हम दाब के प्रभाव को जानें। अभी हमने लिसा-तेले का सिद्धांत जाना। यदि ताप, दाब, सांद्रण आदि में परिवर्तन किया जाए तो रासायनिक साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए। तो दाब का प्रभाव, चूंकि यहाँ पर हम देख रहे 2 आयतन और 1 आयतन, 3 आयतन क्रियाकारक क्रिया करके केवल 2 आयतन उत्पाद बना रहे हैं, अतः यदि हम यहाँ पर देखें तो अधिक से अधिक यहाँ पर क्रियाकारक ज्यादा है, अर्थात क्रियाकारकों का आयतन ज्यादा है और उत्पाद का आयतन कम है। तो ज्यादा से ज्यादा दाब बढ़ाकर, अधिक से अधिक दाब बढ़ाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं दाब का प्रभाव, SO3 के बनने में आयतन में कमी होती है, अर्थात आयतन कम है और क्रियाकारक ज्यादा है। क्रियाकारक का आयतन 3 आयतन और उत्पाद का आयतन 2 आयतन। तो SO3 के बनने में आयतन में कमी होती है, इसलिए उच्च दाब पर SO3 का निर्माण अधिक होगा, मतलब दाब बढ़ाने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण अधिक होगा। अगले बिंदु को हम जानें, सांद्रण का प्रभाव। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन अधिक से अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं साम्य अवस्था पर SO2 या O2 मिलाने पर SO3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने लिसा-तेले के सिद्धांत के आधार पर इस समीकरण को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।